तो फाइनली ब्लू बीटल कंफर्म हो गया है कि वो मैन ऑफ टुमारो में वापस आ रहा है। पहले सुपरमैन के टाइम पर भी कुछ रूमर्स थे कि उसमें भी ब्लू बीटल आने वाला है, लेकिन वो बाद में गलत निकले। तो अभी फाइनली कंफर्म हो गया है कि वो वापस आएगा मैन ऑफ टुमारो में। तो उस पर बात कर लेते हैं कि उसका क्या रोल हो सकता है और वो किस तरीके से मैन ऑफ टुमारो में अपेयर होगा। इस पे ये भी सवाल बनता है कि जो ब्लू बीटल मूवी है वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर भी ब्लू बीटल को वापस क्यों ला रहे हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि ब्लू बीटल जो है वो स्नाइडरवर्स से काफी ज्यादा अलग थी। अगर आपने मूवी देखी है, वैसे ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है, फ्लॉप हो गई थी, तो अगर आपने देखी तो आपको पता होगा कि वो मूवी अलग दिखती है। स्नाइडरवर्स वो जो जेम्स गन ने यूनिवर्स बनाया है वैसी ज्यादा लगती है, इस यूनिवर्स में ही परफेक्ट फिट होती है। उसके जो कैरेक्टर्स देखोगे, उसकी फैमिली बॉन्डिंग जो थी वो एकदम गन के स्टाइल में हुई थी और काफी स्ट्रॉन्ग थी। मुझे लगता है मूवी काफी ज्यादा बढ़िया थी। वो फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि DCEU धीरे धीरे डेड हो रहा था। जितनी भी मूवीज आ रही थी उस टाइम पे सारी फ्लॉप होती जा रही थी, कोई देखने ही नहीं जा रहा था। एक अच्छी मूवी थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। इसका कैरेक्टर और इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन ले लो, और इसका जो कैरेक्टर जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से उसके साथ कनेक्ट होते हैं हम, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया था। इसीलिए लोग इस टाइम एक्साइटेड हैं क्योंकि वो कैरेक्टर वापस आ रहा है। उसे फाइनली जस्टिस मिलेगा DCU में। दोबारा इसलिए भी देखना चाहते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर और उसकी वो जो कॉस्ट्यूम्स थी, वो जो ऑरा था, जिस तरीके से वो लड़ता था, उसकी पावर्स थी, वो काफी ज्यादा बढ़िया थी। वो सब लोग आगे देखना ही चाहते हैं। एक तरीके से बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उस कैरेक्टर को वापस ला रहे हैं। पर जेम्स गन ने पहले ही बता दिया था कि ये मूवी जो है ये इसमें कैनन नहीं होने वाली। मूवी अलग है, कैरेक्टर अलग है, तो सिर्फ कैरेक्टर ही आएगा। यानी कि आपने अगर मूवी नहीं भी देखी है तो डायरेक्ट आप देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मूवी देख लो, क्योंकि मूवी से आपको कैरेक्टर का आइडिया लग जाएगा, किस तरीके से वो कैरेक्टर है, किस तरीके से वो लिखा गया है, किस तरीके से प्रेजेंट होगा मैन ऑफ टुमारो में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्लू बीटल का ओरिजिन बताना चाहूंगा, ताकि आगे जब मैन ऑफ टुमारो में किस तरीके से अपेयर होगा उसका थोड़ा समझ में आ सके। हाइमी रेज ऐसे ब्लू बीटल बनता है कि उसके ऊपर एक खाजिदा नाम का स्कैरब उसके बॉडी पे कब्जा कर लेता है। तो ये जो स्कैरब है इसको बनाया था द रीच नाम के एलियन सिविलाइजेशन ने। ये एलियन सिविलाइजेशन प्लैनेट्स को तबाह करने का काम करती थी। तो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स इसे रोकने आती है और इनके बीच फाइट होती है। गार्डियंस और इनके बीच बहुत लंबे टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर इनके बीच एक डील होती है कि द रीच है वो अब आगे से किसी भी प्लैनेट को तबाह नहीं करेगी और ग्रीन लैंटर्न्स भी उन पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये जो द रीच है ये उनको धोखा देती है और ये स्कैरब बनाती है जो चुपके से जाके किसी भी प्लैनेट पे जाके किसी भी ह्यूमन, किसी भी जानवर से कनेक्ट हो जाते हैं और उस पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं और वो अकेला इंसान पूरे ही प्लैनेट को तबाह कर देता है। तो इसी तरीके का स्कैरब हाइमी रेज के ऊपर भी कब्जा किया था। लेकिन जो स्कैरब है वो खुद ही चुनते हैं कि किसके ऊपर कब्जा करना है और किस पे कंट्रोल करना है। जो हाइमी रेज है वो पहला नहीं था जिसपे स्कैरब ने कब्जा किया था। उसके पहले भी कई ब्लू बीटल रह चुके हैं और उसके पहले भी एक कॉस्मिक लेवल बीइंग पे भी कब्जा कर चुका है, जिसकी ओरिजिनल स्टोरी थोड़ी लंबी है। अगर वो आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छे से किसी वीडियो में समझा देंगे। तो शॉर्ट में ये बताने का मतलब था कि जब आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लू बीटल मैन ऑफ टुमारो में अपीयर होगा तो उससे थोड़ा कनेक्ट कर सको आप। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से पॉसिबल तरीके हैं जिनसे ब्लू बीटल मैन ऑफ टुमारो में अपीयर हो सकता है। तो मैंने कुछ थ्योरीज देखी तो उसमें बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि वो जस्टिस गैंग में शामिल हो सकता है। हाइमी रेज उस तरीके से इंटरव्यू दे सकता है जस्टिस गैंग को, जैसे पीस मेकर सीजन 2 में हमने देखा था कि वो पीस मेकर दे रहा था इंटरव्यू उन लोगों को और वो लोग सेलेक्ट कर रहे थे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर हाइमी रेज जाता भी है तो सामने होगा गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न। तो कॉमिक में ऐसा होता है कि जब भी स्कैरब को खतरा महसूस होता है तो अपने आप वो सूट पहन के उस पर अटैक करने लगता है और ग्रीन लैंटर्न और स्कैरब का हमेशा से ही दुश्मनी रही है। जब ये दोनों सामने आएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही उस पर अटैक करने लगेगा, तो ग्रीन लैंटर्न पे हमला करने लगेगा। तो ऐसा कॉमिक में भी कई बार हुआ है। तो इस तरीके से तो मुझे लगता नहीं दिखाने वाले। बाकी ये भी देखते हैं कि DCU में ग्रीन लैंटर्न और ब्लू बीटल का किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होता भी है या नहीं, उस पर हमला करेगा भी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि ये कॉमिक में ही होता है, लाइव एक्शन में भी हमें दिखाया ही नहीं गया है। अब बात करते हैं दूसरे तरीकों पे। तो दूसरा ये हो सकता है कि पैनिक इन द स्काई नाम की एक स्टोरी लाइन थी जहाँ पे ब्रेनियक अटैक करता है पृथ्वी पे और फिर सुपरमैन उससे फाइट करता है और उसे पता चलता है कि वो अकेले इसे नहीं रोक सकता, ये बहुत बड़ा खतरा है। फिर वो धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है और उसी तरीके से न्यूज भी आई थी कि पैनिक इन द स्काई को काफी ज्यादा हैविली फॉलो करने वाली है मैन ऑफ टुमारो। मुझे लगता है अगर उस तरीके से दिखाएंगे तो ये भी हो सकता है कि रैंडम ही दिखा दें। फिर ऐसा ही दिखा सकते हैं कि बस सुपरमैन सभी सुपर हीरोज के पास जा रहा है और टीम इकट्ठा कर रहा है। फिर वो चाहे जितने सारे सुपर हीरोज को दिखा सकते हैं, जितने भी रूमर्स आ रहे थे वो ट्रू हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा सिंपल तरीका हो जाएगा पर ये ट्रू भी हो सकता है। बस ऐसे ही दिखा दें कि वो धीरे धीरे करके टीम बना रहा है सबके पास जाके। ऐसे ही ब्लू बीटल के पास जाके भी वो बड़े खतरे के बारे में बताएगा और टीम बना लेगा। काफी ये सिंपल लग रहा है पर ऐसा भी हो
सकता है, एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। और तीसरा तरीका ये हो सकता है, जो सबसे ज्यादा पॉसिबली मुझे लग रहा है हो सकता है, कि जो ब्रेनियाक है उसे सिटीज को इकट्ठा करने का शौक होता है, वो कलेक्ट करके रखता है सिटीज को। तो ऐसा हो सकता है कि वो पृथ्वी पे आके जो सबसे अलग और सबसे यूनिक सिटीज हैं उनको इकट्ठा करे। जैसे मेट्रोपोलिस हो गई, पैल्मेरा जो ब्लू बीटल की सिटी दिखाई गई थी वो भी काफी अलग नियॉन कलर की दिख रही थी और काफी ग्लो कर रही थी, अलग सी दिख रही थी। बाकी गौथम हो गया, गौथम भी काफी अलग दिखाई देता है। और बाकी मुझे एक पॉसिबल रीजन ये भी लग रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट यानी थमस्केरा भी हो सकता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से यूनिक है। तो ऐसा दिखा सकते हैं कि ब्रेनियाक अलग अलग सिटीज पे हमला करके उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग सिटीज के जो उनके सुपर हीरोज हैं वो उसे लड़ने की और बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में सब इकट्ठा होते हैं। ये भी एक सबसे ज्यादा पॉसिबल तरीका हो सकता है इंट्रोड्यूस करने का। और अगर ऐसा ही दिखाते हैं तो उस तरीके से वंडर वुमन को भी दिखा सकते हैं, जो रूमर्स आ रहे थे वो भी ट्रू हो सकते हैं। और उसमें ये भी है, जो लीक आए थे उनसे लग रहा था कि सुपरमैन और लेक्स पहले फाइट करने वाले हैं और उसके बाद ये भी कंफर्म किया गया है कि वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेनियाक से लड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि उन दोनों को समझ में आए कि वो अकेले नहीं रोक सकते हैं और बाद में जाके टीम बनाएं और अलग अलग सुपर हीरोज को इकट्ठा करें, जो कि सबसे ज्यादा लग रहा है कि इसी तरीके से चलेगा। तो उसमें बात कर लेते हैं ब्लू बीटल के पावर की। तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे बनाया ही गया था कि वो अकेला ही पूरे प्लेनेट को तबाह कर सके और कुछ हद तक सुपरमैन को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसका सूट जो है वो किसी भी मटेरियल को बना सकता है। तो कॉमिक्स में वो एक तरीके से क्रिप्टोनाइट भी बना सकता है, जो पूरी तरीके से क्रिप्टोनाइट की तरह पावरफुल नहीं होगा लेकिन उसी की तरह असर करेगा और सुपरमैन को कमजोर कर सकता है। जो होस्ट है और स्कैरब है उसका जितना ज्यादा अच्छा कनेक्शन होगा उतना ही पावरफुल ब्लू बीटल बनेगा और वो जो भी सोच सकता है, जो भी इमेजिन कर सकता है वो बना सकता है। वो किसी भी तरीके का हथियार हो गया, उसे एक तरीके से ग्रीन लैंटर्न्स से भी लड़ने के लिए बनाया गया था। ग्रीन लैंटर्न्स भी उसके सामने हो तो उनसे भी फाइट कर सके। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसकी पावर्स को किस तरीके से दिखाया जाता है डीसीयू में। और अभी जितनी बड़ी कास्टिंग हो गई उस हिसाब से मैन ऑफ टुमारो एक छोटी मूवी रही नहीं है, वो काफी ज्यादा बड़ी मूवी हो गई है। एक मिनी जस्टिस लीग या आप जस्टिस लीग ही मान सकते हो अगर सभी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। इसमें जो कैरेक्टर्स जो अभी आने वाले हैं वो है सुपरमैन, सुपरगर्ल हो गई, जस्टिस गैंग हो गई, उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे दिखे थे सुपरमैन में, लेक्स लूथर हो गया, इंजीनियर हो गई, जॉन स्टुअर्ट का ग्रीन लैंटर्न हो गया, ब्लू बीटल और उसके साथ मैक्सिमा हो गई। मैक्सिमा क्या होती है कि वो एक एलियन बीइंग होती है जो सुपरमैन के साइड रहकर ब्रेनियाक से लड़ने में मदद करती है, लेकिन उसका भी एक होता है ट्विस्ट जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा। बाकी रूमर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे वंडर वुमन हो गई, उसके भी रूमर आ रहे हैं कि वो हो सकती है। इसके अलावा मार्सन मैन हंटर हो गया, बैटमैन हो गया और द फ्लैश हो गया, इनके भी रूमर्स हैं कि ये हो सकते हैं। बाकी जो फ्लैश का इसलिए बोल रहा हूँ कि अगली जो गोरिल्ला ग्रोड होने वाली है सीरीज, उसमें जो विलन है गोरिल्ला ग्रोड वो फ्लैश से कनेक्टेड होता है, तो उसमें भी फ्लैश को दिखाया जा सकता है। इसमें रूमर आ रहे हैं कि उसमें भी फ्लैश हो सकता है, तो अगर उसमें होगा तो उससे पहले मैन ऑफ टुमारो में दिखा सकते हैं उसे कैमियो की तरह। वंडर वुमन का सबसे ज्यादा लग रहा है कि वो हो सकती है। जो अगली मूवी मैन ऑफ टुमारो के बाद आने वाली है वो वंडर वुमन ही हो सकती है, क्योंकि एक तरीके से जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि जो अगली मूवी होगी मैन ऑफ टुमारो के बाद उसमें भी सुपरगर्ल का बड़ा रोल है। तो सुपरमैन के अलावा एक ही मूवी है जिसमें सुपरगर्ल को दिखाया जा सकता है, वो है वंडर वुमन की। वंडर वुमन ही एक तरीके से कॉमिक्स में उसे ट्रेन करती है। बाकी यही थी वीडियो, आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे कौन से वीडियो बनाने, किस पे बात करनी, ये कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।